जय मसीह की। शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज की रोटी प्रारंभ में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो, आज का दिन आपने बनाया, इसमें हम आनंदित और मगन हैं। हमारा कर्तव्य है प्रभु, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिनके जीवन में समस्या है आप समाधान करें, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके परमेश्वर हर एक अवस्था खराब है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर हालेलुया रहम करे, हमारे देश के ऊपर रहम करे। जो वचन आज हमें देंगे, ये वचन से हम समझे हमारे परमेश्वर हर परिस्थितियों के ऊपर आमीन सामर्थ्यशाली हैं। हमारे परमेश्वर परिस्थितियों को संभालता है। धन्यवाद हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी चीफ मिनिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पुलिस पर्सनल के लिए, मिलिट्री पर्सनल के लिए प्रभु, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए, इस प्रकार प्रभु जितने भी लोग हैं वो प्रभु हमारे देश के सेवा में लगे हैं, उन्हें संभाल कर उनके परिवारों को भी आशीष देना। जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते। बीमारों को चंगा करे परमेश्वर, दुष्ट आत्मा से ग्रसितों को स्वतंत्र करे, कर्ज में डूबे हुए लोगों को परमेश्वर आप मार्ग खोले प्रभु जी। हालेलुया प्रत्येक के जरूरतों के अनुसार आप काम करें, क्योंकि हमें आपके वचनों में विश्वास है। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। आज की मनादी के लिए प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे पहला पतरुस 5वीं अध्याय के 7वीं वाक्य। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु के पवित्र वाला कलाम हमें कहता है, जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं उस परमेश्वर को हमारा ध्यान है। मतलब हमारा चिंता करने वाला एक प्रभु। हमें मालूम है हमारे माँ बाप या जो लोग पिता और माता हैं अपने संतानों के प्रति बहुत चिंता करता है। हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय प्रभु संसार के सृजनहार है, प्रत्येक मनुष्यों का सृजनहार, हमारे प्रति बहुत चिंता करता है। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान होने के कारण हमारे ज़रूरतों के समय पर, हमारे व्याकुलताओं के समय पर, निराशाओं में हम हताश हो जाते हैं, हमारा जीवन बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति में हो जाते हैं, हमारा चिंता करने वाला एक परमेश्वर है हमारा। प्रभु के वचन में अनेकों ऐसा दृष्टांत दिया गया है। प्रभु के चुने हुए लोग मूसा के द्वारा इस्राएल की ओर सफर कर रहे थे। मरुभूमि, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। मूसा जब प्रभु के सन्निधि में रोया, परमेश्वर 40 साल तक स्वर्ग से मन्ना गिराकर उनको खिलाता था। जहाँ पानी चाहिए था उनको पानी देता था, जहाँ पर उनको छाया की जरूरत था हमें परमेश्वर बादल बनकर उनके ऊपर खड़े हो जाते थे। हमारा प्रभु वायदा करके पूरा करने वाला परमेश्वर है। सरफात नाम की एक विधवा, एक जगह था सरफात, वहाँ एक विधवा दे अकाल के समय पर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं दे, मुट्ठी भर के मैदा दे, एक कूपी में थोड़ा सा तेल दे, वो खाकर यही सोच करके आमीन हालेलुया बैठी थी कि इस रोटी को, एक रोटी छोटा सा रोटी बनाकर खाएंगे और मर जाएंगे। प्रभु के दास एलीशा जाते हैं, आमीन प्रार्थना करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं। 3.5 साल तक अकाल जब थे, उस स्त्री के कड़े में कभी भी आमीन हालेलुया मैदा कम नहीं हुआ और कुपी में तेल नहीं हुआ। 3.5 साल तक उस घड़े के अंदर मैदा नहीं घटे और तेल नहीं कम हुआ, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा फिक्र करता, हमारा ध्यान रखता है। खाना नाम की जगह पर एक शादी हो रहे थे, यीशु मसीह वहाँ गया, उस घर में दाखरस कम पड़ गया। हमारे यीशु मसीह ने वहाँ पर आश्चर्य कर्म करा। उनको प्रभु यीशु को हमारा चिंता, हमारे परमेश्वर को हमारा चिंता है। उसके बाद हम देखते हैं 5,000 लोग, 5,000 पुरुष एक जगह पर आमीन बैठे हैं, वचन सुन रहे थे। रात हो गया, 3 दिन से वचन लगातार सुन रहे थे। प्रभु यीशु तरस खाया, 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा। हमारे परमेश्वर के वचनों में प्रमाण है। प्रभु प्रत्यक्ष में काम करता है। अगर प्रमाण नहीं होता है, आशा किए हुए वस्तुओं का निश्चय नहीं है, तो हमें विश्वास करने की जरूरत है। हमारे प्रभु ने ये किया है। जहाँ पर चिंता है, व्याकुलता है, दिक्कत है, समस्या है, हमारे प्रभु काम करते। आखिरी में एलिया किरीत नाम के नाले के पास बैठे हैं, राजा उनको शत्रु बना।
किसी मनुष्य से उनका संपर्क नहीं है। वो ये सोच रहे थे भविष्यवक्ता सारा नाश हुआ, लेकिन एक कौवे को प्रभु आज्ञा देता है किरीत के पास एलिया को रोटी देने के लिए। ये एलिया आमीन कौवे को नहीं ढूंढा है, कौवा एलिया को ढूंढा है, क्योंकि परमेश्वर एलिया का चिंता करता है। हमारे परमेश्वर सर्वहात की विधवा की चिंता करता है। हमारा परमेश्वर 5000 पुरुषों का चिंता करता है। हमारा परमेश्वर इज़राइल के प्रजा की चिंता करता है। प्रभु हमारा परमेश्वर आपका और मेरा आज चिंता करता है, हिंदुस्तान की चिंता करता है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आमीन, विश्वास करें, प्रभु ने कहा आमीन, और अपनी सारी चिंता मुझ पर डालो क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आज का दिन हमारे पृथ्वी कार्य सफल रहे, प्रभु आपको सफलता दे, आशीष रहे। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत करा, हमारे लोग आशीषित रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।